बिल्कुल। और देखिए साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो S-400 जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है 360 डिग्री में, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। तो कितना प्रॉब्लम होता है रात को? प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं है, कितनी प्रॉब्लम होती है वो तो उनको पता है, जो कि घरों से बाहर है या कि जिनके घर ही नहीं रहे वो उनसे जाकर पूछे दर्द क्या है। आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? हम तो पहले ही से कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। अगर आर पार कर रहे हैं ये, वो वहां से गोला मार रहे हैं, ये यहाँ से गोला मार रहे हैं, तो मर कौन रहा है? गरीब मर रही है, गरीब आवाम। कौन जाएगा रात के जिस टाइम ये इतनी फायरिंग होती है तो उस टाइम कौन जाएगा किसी को बचाने के लिए? हम तो कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, ये नहीं, फायरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन दो हुकूमतें आपस में सुपर पावर, और वो मरवा रहे हैं गरीबों को। एक साइड में है, दूसरा दूसरी साइड में। एक कह रहा है मैं शेर हूँ, दूसरा कह रहा है मैं सवा शेर हूँ। तो मर रही है गरीब आवाम। तो राहुल रबाज हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन 2018 में ये डील साइन हुई और जाहिर तौर पर जितने करोड़ रुपए में ये डील साइन हुई है वो सारा पैसा वसूल कर लिया है, क्योंकि पहली बार इसका इस्तेमाल किया। लेकिन 360 डिग्री में कहीं से भी कोई भी हमला होता है, ये डिफेंस सिस्टम उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है। देखिए यहाँ पर सवाल सिर्फ S-400 का नहीं है, क्योंकि S-400 का रेडियस सबसे ज़्यादा है 400 किलोमीटर का, लेकिन इसके अलावा भारत के अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी है। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम भी जो एडवांस मिसाइल्स है, खासतौर पे ICBM की बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, उन्हें न्यूट्रलाइज करने की क्षमताएं रखते हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेडियस है 40 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर, जो न सिर्फ बैलिस्टिक बल्कि क्रूज। ठीक है राहुल, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि भारत की जवाबी कार्रवाई से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हालात बेकाबू हैं और पहलगाम आतंकी हमले का हिसाब बराबर करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक भी की, जिसके बाद भारत ने यह साफ किया था कि हमारा मकसद जो सिविलियंस थे, आम लोग थे, उनका निशाना बनाना नहीं था, ना ही हमने किसी आर्मी कैंप पर हमला किया। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर जहां पर लगातार गोलीबारी और इसके साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बम दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, आर्टिलरी और मोर्टार दागे जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और रात भर यहाँ पर जो स्थिति रही है, तस्वीर रही है, उसमें हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि अगर हम 2 दिन से ही देखें तो देखिए कई ऐसे नागरिक हैं जिनकी जान भी गई है बॉर्डर के इलाके में, खासकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें। और यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा था रात पर और ब्लैकडाउन कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह का नुकसान आम लोगों को ना हो। उनसे अपील भी की गई और भारतीय सेना की तरफ से ये कोशिश की गई जो आसपास लोग रहते हैं बॉर्डर के, उन्हें वहां से विस्थापित किया जा सके ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन अब धीरे धीरे दिन निकल रहा है, सुबह का वक्त हो रहा है और दिन के उजाले में, क्योंकि जो लोकेशन होती है वो एकदम साफ दिखाई देती है, जो टारगेट होता है वो एकदम साफ दिखाई देता है, तो ऐसे में और भी ज्यादा यहाँ पर जाहिर तौर पर जो आर्मी है उनकी तरफ से सतर्कता बढ़ती जा रही होगी। लेकिन क्योंकि दोनों ही तरफ हालात बेकाबू हैं, ऐसे में जब नुकसान होता है तो आम लोगों को जब टारगेट करते हैं तो उनका काफ़ी नुकसान होता है। अभी आप सुन भी रहे थे यहाँ पर एक नागरिक को, जिनका ये कहना था कि देखिए यहाँ पर कोई कम नहीं है, लेकिन नुकसान यहाँ पर इस तरह की स्थिति में आम लोगों का होता है, गरीबों को होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने नाकाब मंसूबों से हमेशा भारत में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की है, तो उसको इस तरह का मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी था। और जब भारत देश के सम्मान पर, मान पर बात आती है, सुरक्षा पर बात आती है, तो हर एक नागरिक की यहाँ पर जिम्मेदारी हो जाती है कि वो भारत देश के साथ खड़ा रहे।